हेलो, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रही आज। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 4 बजे से, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन है। कल अरुण की छुट्टी है तो कल अल्ट्रासाउंड कराएंगे। ब्लड टेस्ट भी है कल एक। बस थोड़ा सा तैयार, क्या ये शॉर्ट वीडियो तो डालनी ही डालनी है। मेरा ये रहता है कि गैप नहीं करना मुझे, बस कुछ भी बनाना है और डाल देना है। वही है, अधूरा अधूरा सा लगता है। अगर ये काम ना हो ना तो अधूरा अधूरा सा लगता है। सिर्फ दही खा रहे हैं, जरा सा भी कुछ भी खा रही हूँ ना तो अजीब सी हलचल हो रही है पेट में, समझ नहीं आ रहा क्या है। अब वो तो डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या दिक्कत है। भूख लग रही है लेकिन खा नहीं पा रही। आज चाय भी नहीं पी सुबह। जितना डॉक्टर से दूर रहना चाहती हूँ उतना ही डॉक्टर के पास जाती रहती हूँ। आप जिस चीज़ से भी भागते हैं ना, जिस भी चीज़ से भागेंगे आपको उसका सामना करना पड़ेगा, ये तो है। मेरे पापा ने कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन सिर्फ दवाई के पीछे पापा ने मुझे मारा था, वो भी सिर्फ एक बार। पापा ने कभी हाथ नहीं उठाया, ना मुझ पे ना दीदी पे। भैया पिटाए। पेट की समस्या मेरी छोटे से है। बहुत तगड़ी समस्या हुई थी जब मैं ऐसी थी प्रखर के बराबर, तब क्या ही बताऊँ आपको कि क्या ही समस्या थी। लेकिन बहुत ही बेकार समस्या थी। और उससे मतलब मम्मी बताती थी कि पापा बहुत लेके जाते थे डॉक्टर के पास, लेके आते थे, और पापा बहुत चिंतित रहते थे मेरे पेट को लेके। और मैंने ये नोटिस किया था कि वैसे भी पापा पूछ लिया करते थे, लली पेट में दर्द तो नहीं है, या कोई पेट की समस्या तो नहीं है। इस तरीके का ध्यान बहुत रखते थे पापा। अब ये है कि अरुण रखता है। कल फ्राइडे है ना, तो अरुण की छुट्टी है। सोच रही हूँ कल ये सब ताम झाम करा के छुट्टी करूँ। पैरों में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जान नहीं है, मतलब मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ आज, इसीलिए जिम की छुट्टी की है मैंने। मैं जाऊँगी नहीं। 4 बजे हैं, वैसे मैं 4 बजे उठ के किचन विचन साफ़ करती थी। अब मैं आज छुट्टी करूँगी जिम की। कल भी हो सकती है छुट्टी, क्योंकि कल डॉक्टर के पास जाना है। जैसा होगा देख लेंगे, अगर एनर्जी हुई तो जाएंगे, नहीं तो थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं 1-2 दिन का, फिर जाएंगे। आप बताइए, आप लोग कैसे हैं। लाइट मेहरबान है, आ रही है आज, तो थोड़ा ठीक लग रहा है, वरना तबीयत भी ठीक ना हो और तबीयत ठीक ना हो और फिर लाइट ना हो, तो दोनों चीज़ें बेकार। तो ठीक है, फिर अब मैं वीडियो एडिट करती हूँ। वीडियो एडिट मैंने रात में ही कर ली थी क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। अब मैं करती हूँ उसका जो भी प्रोसीजर है, उसके बाद में डालती हूँ आप सब लोगों के लिए। और फिर मेरी आंखें भारी हो रही हैं, ये स्वेलिंग है। फिर सोऊंगी थोड़ी देर और। अब मैंने ये 2 चम्मच दही खाया आपके सामने। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पता नहीं क्या खा लिया। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हेलो। आज कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अरुण, आज मैं जिम भी नहीं गई। अब अरुण गए हैं अपने जिम। जब आएंगे, सिंपल पराठा बन रहा है नमक अजवाइन का, यही बन सकता है मुझसे बस। और घर का ही खाना था, बाहर का नहीं खाना था, क्योंकि पेट में वैसी ही दिक्कत है। और सिर्फ एक पराठा खाऊंगी, नहीं तो अपने लिए रोटी सेक लूँगी, इन लोगों के लिए पराठा बना दूँगी। तो बस मैंने सोचा मैं आपसे 2 मिनट बात कर लूँ। मुझे लगता है कि कभी भी ना किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर कोई भी है, आज किसी का वक्त ख़राब है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका वक्त ख़राब रहे। और ना, ये घर का एक बहुत बड़ा मैटर होता है हर किसी की लाइफ में। घर होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा तो फिर भी ये है कि हम मतलब नीचे
और उनके मम्मी पापा रहते हैं, ऊपर का ये हमने बनवाया है, तो पूरी कोशिश रहती है, नहीं तो हम अपना 100% देते हैं, हम जितना हो सकता है दिया है हमने। इस घर की किस्त जाती है क्योंकि लोन कराया था, तो वो किस्त हम देते हैं। कभी कुछ बट हो जाए तो है, वरना जाती तो है ही। तो यार जो भी माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं ना कि अगर आज मैं कह रही हूँ मेरा छोटा सा ये इतना पोर्शन है, इसको मैं अपना मान के चलती हूँ, बाकी नीचे का भी है हमारा ही, लेकिन अभी प्रैक्टिकली बात करते हैं। ये मैंने बनाया है तो ये है तो प्रखर के लिए ना। अब ऐसा थोड़ी ना है प्रखर बड़ा हो तो हम उसको ताना दें कि हमने तुम्हें घर बना के दिया, हमने तुम्हें घर बना के दिया। मतलब ये मैं अपनी फैमिली के लिए नहीं कह रही हूँ। कुछ लोग सोचें कि जिस दिन अगर ऐसा मुझे लगेगा कि ऐसा बोला जा रहा है या ऐसा जताया जा रहा है तो बोल दूँगी मैं, क्या हो गया उसमें, है ना। लेकिन ऐसा है नहीं, तो नहीं जताना चाहिए, क्योंकि क्या पता मैं अगर अपने ऊपर ले लूँ, क्या पता आगे आने वाले 10 सालों में हम इससे भी बड़ा अपना घर बना लें, तो क्या रह जाएगा। नहीं बोलना चाहिए, अपने बच्चों को इस तरीके के ताने नहीं देने चाहिए। आज अगर मैं 1 रुपया जोड़ रही हूँ तो वो प्रखर का ही है, आगे वो उसको यूज़ करेगा। अगर मैं आज कुछ वैसे जोड़ रही हूँ, घर बना रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो वो सब है बच्चे का ही, है ना। अपना फ़र्ज़ पूरा कर देना चाहिए, अपना फ़र्ज़ पूरा करते हुए चलो, आगे का आगे देखो, है ना। यही है। तो जो लोग ये टेंशन लेते हैं कि उनके पास उनका घर नहीं है, घर सबका होता है, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट होता है। बस ये भगवान पे भरोसा रखना चाहिए और अपने कर्म अच्छे करते रहने चाहिए। बस आप अगर अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। वैसे हमको ऐसा लगता है कि आजकल ऐसा कुछ है नहीं, मुझे भी लगता है कि जो इंसान दिल से ज़्यादा अच्छा होता है या जो इंसान दिल का ज़्यादा समझदार होता है उसको कष्ट झेलने पड़ते हैं, ऐसा है। और जो लोग ऐसे ही होते हैं ना, हवाई वाले लोग, जिनको कोई मतलब नहीं है, वो खुश रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान पे तो मुझे भरोसा है पूरा, सबको भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। तो बस यही बात आ रही थी कि अगर आप कुछ जोड़ रहे हैं अपने बच्चों के लिए तो बच्चों को ताना ना दें कि हमने तुम्हारे लिए ये किया है, हमने तुम्हारे लिए वो किया है, क्योंकि हर माँ बाप करते हैं। माँ बाप अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं बच्चों के लिए, है ना। क्योंकि मैंने तो यही देखा है, मैंने जो देखा है मैं आपसे वही तो शेयर कर पाऊँगी, जो मैंने देखा है, जो मैंने सीखा है वही। मतलब अगर 1 रुपये है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं हमारे घर पे। जैसे मेरा भाई है कि ऐसा नहीं है कि महानगर वाला घर मेरे पापा का है, ठीक है, मम्मी पापा ने बनवाया, तो ऐसा नहीं है कि अब तुम इसी में सीमित रहो, है ना। वो अपने हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, पापा उसमें फुल सपोर्ट करते हैं। और हाँ, ये भी कह सकते हैं कि उनके पास पैसा है तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही थोड़ी ना मिल गया है उनको भी। भाई जॉब उन्होंने ली है तो मेहनत की है उसके लिए। तो यही है, ताने वाने नहीं देने चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत बलवान होता है। अगर फिर चीज़ें ऐसा क्यों ही बोलना कि बाद में पछतावा हो कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो बस अब बनाते हैं पराठा। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिएगा। मैं हिम्मत तो नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि देखो ब्लॉगिंग का जो कनेक्शन है ना वो मेरा यहाँ से बहुत स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि मैं कुछ फालतू नहीं सोच पाती। मैं बनाती हूँ, डालती हूँ, मेरा काम होता है डालने का। पहले मैं हर बार चेक करती थी तो मुझे टेंशन होती थी, अरे मैं व्यू के लिए क्यों सोचूं। अगर मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होगा तो हो जाएगा, नहीं तो मैं अपना काम कर रही हूँ बिज़ी रहने के लिए। बस मैं बिज़ी रहती हूँ, खुश रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, आप लोगों से कनेक्ट रहना मुझे अच्छा लगता है, मैं करती हूँ और मैं आगे ऐसे ही करती रहूँगी। बस जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरी लाइफ का ये है कि कोई भी मेरे मुंह पे आके आज तक कुछ बोला नहीं है। मुझे इस चीज़ की, मैं बहुत संतुष्ट रहती हूँ इस चीज़ से। पीछे बोलने वाले बोलते हैं तो उनका क्या करना है यार, पीछे बोलने वालों का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सोचो ना कि वो कोई आपसे नहीं कह पा रहा है, ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। तो आप अपना काम करते रहो, फल की चिंता मत करो कि क्या होगा क्या होगा, क्योंकि आगे का किसी को कुछ नहीं पता, है ना। तो फिर ठीक है, कल बहुत सारे काम हैं। कल मेरा एक ब्लड टेस्ट है, उसका शुगर का ही है, और कल मेरा अल्ट्रासाउंड है। हो सकता है मैं शुगर वाले डॉक्टर के पास भी जाऊं, क्योंकि जो रिपोर्ट मिलेगी उसको लेके, और नहीं तो मैं अपनी गायनोलॉजिस्ट के पास तो जाऊंगी, उनसे बात करूंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे कल।